हेलो बच्चों, जैसे कि हमने पिछली बार ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस और पाइथागोरस थ्योरम वगैरह पढ़ ली थी, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को देखते हैं कि किस तरीके से फंक्शन होते हैं या त्रिकोणमिति फलन या अनुपात में कहते हैं। तो बेसिक सी बात है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम हमेशा याद होनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम हर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर डिपेंड करती है। और आप अगर लास्ट साइड एक भूल गए हैं तो पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत अच्छा माध्यम है उसको ज्ञात करने का। तो ABC अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो यानी 90 का डिग्री का एंगल हो, तो आप हमेशा ये जानते हैं इस 90 के जस्ट अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज या एज कहलाती है, जिसे हिंदी में कर्ण कहते हैं। और नीचे वाली साइड जिसे आप बेस कहते हैं, हिंदी में इसे आधार भी कहते हैं, और आपने देखा होगा कि ये आधार है। और ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर या P कहलाती है, और इसे आप लंब भी कहते हैं। तो आप पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये तो जानते ही हैं कि h का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये वाला फार्मूला आप पाइथागोरस थ्योरम से याद रखें। अगर ये वाला एंगल 90 है तो यहाँ का एंगल जो है थीटा पे आप निकालते हैं, हमेशा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आप थीटा पे फाइंड करते हैं। अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये 90 है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होना चाहिए। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आगे बढ़ेंगे तो इस आइडेंटिटी को हम पूरी तरीके से और अच्छे से रिवील करेंगे, यानी इसको सही से खोल के बयान करेंगे। अब बहुत से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन याद करने में परेशानी होती है। कोई राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिया हो और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उनको याद नहीं होते, तो हमने बेसिक उनके लिए एक फार्मूला बनाया है कि पंडित बद्रीपाल और नीचे हरी, इस वाले के नीचे फिर हरी और इसके नीचे बोल। आप ये याद कर लिए, 4 बार आप इसको रिवाइज करिए, पंडित बद्रीपाल हरि हरि बोल, पंडित बद्रीपाल हरि हरि बोल। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपको याद हो जाएंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो अनुपात आप कहते हैं वो याद हो जाएंगे। पंडित और हरि इन सबके जो पूरे पूरे शब्द बने हुए, इनका पहला पहला अक्षर आप ले लिए, जैसे यहाँ से P ले लिए, यहाँ से H ले लिए, यहाँ से B ले लिए, यहाँ से H ले लिए, यहाँ से P ले लिए, यहाँ से B ले लिए, तो आपको P/H मिल जाएगा, और यहाँ से B/H मिल जाएगा, और यहाँ से P/B मिल जाएगा। और 3 आपको फंक्शन याद होने चाहिए हमेशा, साइन थीटा, और यहाँ पर आपका कॉस थीटा और टेन थीटा। असल में ये तीनों, जैसे ही आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कहा, तो ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये कॉस थीटा की वैल्यू है, ये टेन थीटा की वैल्यू है। अब हम देखें साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा की वैल्यू 3 तरीके से लिखी जाती है, जैसे कि आपको यही याद होगा, लेकिन फिर भी मैं तरीका बता देता हूँ। ये परपेंडिकुलर होता है यानी P, और ये हाइपोटेन्यूस होता है यानी H। हिंदी में इसे लंब लिखते हैं और नीचे वाले को कर्ण कहते हैं। कहीं कहीं आपको ये अपोजिट साइड नीचे होती है, जस्ट अपोजिट साइड नीचे होती है, अपोजिट साइड, और सामने परपेंडिकुलर वाली साइड। अगर इस थीटा के एंगल को देखें तो ये वाला फार्मूला कहीं अपोजिट साइड ऊपर लिखी होती है और बेस नीचे लिखा होता है, या कर्ण नीचे लिखा होता है। तो इस तरीके से आपका ये वाला फार्मूला बनता है। त्रिकोणमितीय अनुपात यही नहीं होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन और भी होते हैं, उनके लिए आपको फिर से याद करना पड़ता है। अब जैसे ये पहले वाला पंडित हरि, ये साइन थीटा का, तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला B/H ये कॉस थीटा का होगा, P/B ये टेन थीटा का होगा। जब आपने लिख लिया कि ये साइन थीटा की वैल्यू है और ये कॉस थीटा की, इस फार्मूले से आपने याद कर लिया, और ये टेन थीटा की वैल्यू है, तो इनके जस्ट अपोजिट जो होते हैं, जैसे साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब साइन थीटा जो होगा कॉसेक थीटा उसका उल्टा होगा, यानी इसी आइडेंटिटी को आप उल्टी तरीके से लिख दिए। विपरीत दिशा में अगर आप लिख दें ऐसे करके H/P, तो ये कॉसेक थीटा की फार्मूला हो जाता है, कॉसेक थीटा का ये फार्मूला होता है। इसको अगर आप उल्टा लिख दें H/V, तो ये होता है सेक थीटा का, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो 1/कॉस थीटा के बराबर होता है। और अगर इसको आप उल्टा लिख दें B/P, तो ये फार्मूला होता है कॉट थीटा का, क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा को उल्टा होता है। इस तरीके से एक सिंपल फार्मूले से आप पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। और ये याद करने का तरीका, इसके लिए आपको ये वाली थ्योरम हमेशा पढ़ी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी आपको यहाँ से थीटा पूछता है, कभी वो थीटा यहाँ लिख के आपसे पूछता है, तो इस वाले थीटा की वैल्यू के लिए इस वाले थीटा का मान यानी साइन A का मान यहाँ से अगर पूछेगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस ये बनेगा, और कर्ण हमेशा सेम रहता है। इस वाले थीटा के लिए परपेंडिकुलर हमेशा सामने वाली भुजा, बेस नीचे वाला जिस पे ये टिकी हुई है, और कर्ण हमेशा दोनों के लिए सेम रहता है। तो इस तरीके से हम त्रिकोणमितीय फलन को याद कर लेते हैं, जैसे कि हमने बताया, और आगे हम और देखेंगे।